चलिए, सोमवार और मंगलवार को मैंने पाठ 1 पढ़ाया था, गुरु नानक वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। चलिए, जो जो इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या है कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसलिए और हाँ, बेल आइकन जो बना हो रहता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक उसको प्रेस नहीं कीजिएगा तब तक क्या है कि आपको मतलब कि वीडियो का नोटिफिकेशन या जब भी हम लाइव आएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ऐसे क्या है कि अगर आप बेल आइकन आप प्रेस किए रहते हो तो अगर हम लिंक नहीं भी भेजेंगे तो आपके पास लिंक चला जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन वाला इसमें 1-2 क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले सुनिए ध्यान से। यहाँ पे पाठ 2 में देखिएगा 2 यहाँ पर है कि यहाँ पर 2 बटा हुआ आपका पद है। प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिएगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका में प्रेम ऐनी श्री राधिका में 4 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 4 दोहे हैं। आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं। कमेंट कर दीजिएगा 4। सब कमेंट करेंगे, यहां आए हो सब लोग कमेंट करेगा। अब वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। आज आपका वीडियो है जो पब्लिक पर है, आज प्राइवेट नहीं किए हैं, कल प्राइवेट करेंगे। आज आपका प्राइवेट नहीं किए हैं। चलिए, वेरी गुड, सबने आंसर दिया। याद देखो, अरे 4 है, 5 कहां से उड़ के आ जाएगा। चलिए, सबका सही जवाब है 4 दोहे। अब चलो सुनो, सबसे पहले कवि का नाम है रस खान। कि ये जो पाठ 2 है आपका, प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो, के कवि का नाम है रस खान। और रस खान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। रस खान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। फिर से सुनिएगा ध्यान से, कवि का नाम है रस खान और रस खान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। क्या नाम है? सैयद इब्राहिम। अब सुनिएगा, यही से ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन वाला रहेगा, जन्म और मृत्यु। सुनिए क्या है, कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ इनका जो जन्म है 1533 से 1558 के बीच लगभग। ठीक है, लेकिन गूगल पे अगर दिया हुआ है तो गूगल पे बस यहाँ दिया हुआ है 1548। और अगर हम देखेंगे कि आपका बहुत सारा जो 10th का किताब होता है, बहुत सारा किताब होता है जिसमें दिया हुआ है 1533। तो इसमें से कोई ये है नहीं है कि आपको सब लोग देगा। इसमें आपको देखिए जनरली 1533 और 1548 यही दोनों के बीच में आपका कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, किताब में दिया हुआ है 1533 और गूगल पे दिया हुआ है 1548। अब हम किसको लिए मतलब देखेंगे तो ये भी जो है 1533 से 1558 के बीच जो लगभग है, ये भी गूगल का ही दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में अगर ऐसा आया तो क्या है, क्या किया जाएगा वहां पे। तो देखिए, कोई एक देगा ही, या तो 1533 दे दे या तो 1548 दे दे, दोनों आपका नहीं देगा, कोई एक ही आपको देगा। ठीक है, तो चलिए, और मृत्यु की बात अगर की जाए तो मृत्यु 1628 में हुआ था वृंदावन में, और जन्म हुआ था काबुल जो पड़ता है अफगानिस्तान में। ठीक है, काबुल में हुआ था, कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। और मृत्यु हुई थी 1628 वृंदावन में। कौन वन में? वृंदावन में। अब चलिए सुनिएगा, इनकी मुख्य रचनाएं हैं सुजान रस खान, और एक और मैंने एग्जांपल दिया प्रेम वाटिका। कि रस खान का देखिएगा मुख्य रचनाएं क्या है? सुजान रस खान, प्रेम वाटिका। और काव्य भाषा क्या थी इनकी? ब्रज भाषा। रस खान की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। तो सुजान रस खान क्या है भाई? तो सुजान रस खान में क्या है? कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से याद रखिएगा, इस पर 1 नंबर क्वेश्चन आता है कभी कभी। सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन है? क्वेश्चन रहेगा आपका कि सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन है, तो आंसर उसका होगा कृष्ण की भक्ति का वर्णन। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन है, तो आंसर होगा कृष्ण
क्या होगा आंसर? कृष्ण। आप लोग भी एक बार लिख दीजिएगा आंसर, कृष्ण की भक्ति का वर्णन। कि सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति का क्या है? वर्णन है। सुजान रस खान में क्या है? कृष्ण की भक्ति का क्या है? वर्णन है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें दोहा स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड रविंद्र कुमार, कृष्ण की भक्ति का वर्णन। रविंद्र कुमार आज तो लिंक गया ना बेटा, नंबर सेव रखोगे तब ना जाएगा लिंक। अब नंबर सेव रखोगे नहीं मेरा तो लिंक कहां से जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनिएगा, यहां पे पहला दोहा है, रस खान कहते हैं श्री राधा प्रेम का खजाना है। सुनिएगा ध्यान से, पहला पद हम पढ़ा रहे हैं कि रस खान, जिनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। रस खान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। तो देखिए रस खान क्या कहते हैं? रस खान कहते हैं श्री राधा प्रेम का खजाना है। ठीक है, कि रस खान कहते हैं श्री राधा प्रेम का खजाना है। प्रेम का खजाना कौन है? श्री राधा। क्या है? श्री राधा। और श्री कृष्ण प्रेम के रंग में पूरी तरह रंगे हुए हैं। कहता है कि श्री राधा प्रेम का खजाना है। ध्यान से सुनिएगा, श्री राधा प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण प्रेम के रंग में, श्री कृष्ण प्रेम के रंग में पूरी तरह रंगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। कहे यहाँ पर रस खान कि जो श्री राधा है प्रेम का खजाना है और ये जो श्री कृष्ण है प्रेम के रंग में पूरी तरह से क्या है? रंगे हुए हैं। ये कौन कह रहे हैं? तो कह रहे हैं ये सैयद इब्राहिम कह रहे हैं। ये दोनों यानी श्री कृष्ण और श्री राधा, श्री कृष्ण और श्री राधा कहते हैं ये दोनों प्रेम वाटिका के यानी प्रेम बगीचा के, ध्यान से समझना इसको, कि प्रेम वाटिका के माली और मालिन है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन में यहां से आएगा कि प्रेम वाटिका के माली और मालिन कौन है? तो आंसर होगा श्री राधा और श्री कृष्ण। ठीक है, ध्यान से देखा, दोहा में ये कहे कि जो प्रेम का खजाना है और जो श्री कृष्ण है कि प्रेम में पूरी तरह से क्या है? रंगे हुए हैं। और कहता है ये दोनों कौन? श्री कृष्ण और कौन? श्री राधा क्या है? प्रेम वाटिका के। प्रेम वाटिका कहने का अर्थ है प्रेम का बगीचा। प्रेम वाटिका के माली और क्या है? मालिन है। यानी कि वो जो जैसे हम लोग जानते हैं कि बगीचा का जो होता है देखभाल करता है कौन करता है? माली और मालिन। उसी प्रकार से क्या है कि प्रेम वाटिका के माली और मालिन कौन है? तो श्री राधा और कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है, पहला दोहा क्लियर हो गया। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? समझ में आया सबका? क्लियर हो गया? क्या पहला दोहा सबको समझ में आ गया? यस और नो? समझ में आ रहा है ना? आज भर आपका वीडियो हम फिर से पब्लिक किए हैं। ठीक है, सप्ताह में एक आध दिन पब्लिक कर देंगे आप लोग के लिए। ऐसे तो प्राइवेट ही रहेगा। कभी कभी न्यू बच्चा को भी आने ताकि वो मेरे ट्यूशन को जाने, स्टूडेंट पॉइंट को जाने थोड़ा वो, ताकि यह है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश, आपको तो सब चीज़ हम पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, स्पोकन, सब चीज़ आपको पढ़ाएंगे हम। चलिए ठीक है, यस सर सबने लिखा है। चलिए लास्ट में एक नोटिस देंगे, उस पर गौर फरमाइएगा, लास्ट में देंगे। अभी सुन लीजिए पहले। चलिए दूसरा दोहा सुनते हैं। दूसरा दोहा में क्या है चलिए देखते हैं। इस दोहे में गोपियों के स्वर में रस खान कहते हैं। गोपियों के स्वर में
यानी गोपी तो आप समझ रहे, गोपी यहाँ किसको कहा गया है, लड़की को कहा गया है। तो कहता है कि इस दोहे में, दूसरा दोहे में रसखान है जो गोपियों के स्वर में कहते हैं। सुनो क्या कहते हैं। कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर आंखें अपने वश में नहीं रही। यानी क्या है, सुनिएगा ध्यान से कि रसखान जो है अब गोपियों के स्वर में सुनिए क्या कहते हैं। कहते क्या है सुनिएगा कि कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर, कहते हैं कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर, यानी कृष्ण का रूप देखकर, उनके सुंदरता को देखकर आंखें जो हैं अपने वश में नहीं रही। माने उनकी सुंदरता को देखकर, उनके रूप को देखकर हमारी जो आंखें हैं वो बस में नहीं है, मेरे बस में तो है ही नहीं है। जिस तरह धनुष से खींचा हुआ बाण छूट कर चला जाता है, उस पर वश नहीं रहता है, आंखों की भी यही स्थिति है। यानी देखिए क्या कहे यहाँ पे, श्री कृष्ण इतने सुंदर उनका रूप है कि गोपियां की जो आंखें हैं अब उनके बस में रही नहीं है। यानी उनकी आंखें जो है अब किसी और चीज को देखना ही नहीं चाहती है। और इन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया है कि जिस तरह धनुष से खींचा हुआ बाण छूट कर चला जाता है, अगर धनुष से हम बाण खींचे या तीर अगर निकल गया है तो वो अभी क्या है, बस में नहीं रहता है। उसी प्रकार से क्या है, हमारी आंखें भी अब अपने वश में नहीं है। किसके रूप सौंदर्य को देखकर, तो श्री कृष्ण के रूप को और उनके सौंदर्य को देखकर आंखें अपने बस में नहीं है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से मतलब कि धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण को देखकर हमारे आंख है जो अब उन्हीं के मतलब कि उन्हीं की नजरों को ढूंढती है, अपने बस में तो अब आंखें रही ही नहीं। दूसरा दोहा में ये था। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? बोलो यश। चलिए, दो दोहा क्लियर हो गया, यश और नो। बहुत इंपॉर्टेंट है 10 क्लास के लिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, सब लोग रिप्लाई कर रहा है यस सर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलिए, सही है। इसी प्रकार से क्या आप लोग को सीखना है, समझना है। चलिए, दो दोहा हो गया आपका। बेटा होमवर्क रह गया, ये याद रखना कि जो दोहे बोल रहे हैं होमवर्क आ जाना चाहिए ये। ठीक है, दोहे याद रखना है, होमवर्क आना चाहिए कॉपी पर। कॉपी पर याद से अपना नाम, ऊपर में सबसे पहले अपना नाम जरूर लिखिएगा, नाम अपना जरूर लिखेगा। ठीक है, और ये सुनो क्या है, ये सबका नोट होता है, याद रखिएगा कि नोट सबका होता है यहाँ पे ये। और क्लास खुलने के बाद हम सबका कॉपी भी चेक करेंगे बेटा। और आज होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा, आज तो होमवर्क मिलेगा। दिन भर तो घर में बैठे हुए रहते हो, आज होमवर्क देंगे आज हम। चलिए सुनिए, तीसरा दोहा सुनिएगा। राधा के स्वर में रसखान इस दोहे में कहते हैं। अब जो है, पहले तो बोलिए गोपी के स्वर में, अब बोलेंगे किसके स्वर में, अब राधा के स्वर में बोलेंगे। चलिए आइए, अब राधा क्या बोलती हैं। तो राधा के स्वर में रसखान इस दोहे में कहते हैं कि चित चोर कृष्ण, चित चोर कृष्ण, कृष्ण को चित चोर कहा है। चित चोर कहने का अर्थ है कि यानी मानिए तो उनके हृदय में केवल क्या है, तो श्री कृष्ण बस चुके हैं। और एक बात आप और जानिएगा, थिनर देन क्रिसेंट आपका 10th का ही इंग्लिश का है, थिनर देन क्रिसेंट। ठीक है, उसको भी उससे थोड़ा सा ये मिलता जुलता रहेगा। इंग्लिश का किताब भी बहुत जल्द आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी इसका हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे, चित चोर का वर्णन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो कहते हैं इस दोहे में कहते हैं कि चित चोर कृष्ण मेरे मन रूपी रत्न को चुरा ले गए, कि मेरे मन रूपी में का जो रत्न है वो चुरा करके लेके चले गए हैं। मेरे मन को ही चुरा लिया है। किसने? तो कृष्ण ने। कौन कह रहा है ये बात? तो राधा कह रही है। लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं रसखान कह रहे हैं, लेकिन किसके स्वर में कह रहे हैं? तो श्री राधा के स्वर में कह रहे हैं कि चित्त चोर जो कृष्ण है, मेरे मन रूपी जो रत्न है उसको चुरा करके क्या है, लेके चले गए।
अब बिना मन के मैं क्या करूं। श्री राधा बोलते हैं मेरे मन को तो चुरा लिया कृष्ण ने। ये राधा कह रही है मेरे मन को तो चुरा लिया, अब मैं बिना मन के क्या करूं, मैं तो उसके प्रेम के बंधन में बंध चुकी हूं। श्री राधिका कहते हैं कि अब मेरा मन तो मेरे बस में है ही नहीं है, मेरे मन को तो चुरा लिए श्री कृष्ण ने, मेरे मन को तो चुरा लिए कृष्ण ने, तो अब मैं क्या करूं, मैं प्रेम के फंद यानी प्रेम के बंधन में बंध चुकी हूं। ये किसने कहा? रसखान ने कहा। किसके स्वर में कहा? तो श्री राधा के स्वर में कहा। ठीक है, क्लियर हो गया तीसरा दोहा? 3 दोहा क्लियर? यस और नो? चलिए ठीक है, सही है। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, चलिए चौथा सुनिएगा। चौथे में ही भी सुनिए क्या है। राधा के स्वर में रसखान कहते हैं, फिर से ये राधा के स्वर में ही कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। जिस दिन से, ठीक है, रसखान कहते हैं राधा के स्वर में, जिस दिन से प्रिय कृष्ण से आंखें लगी हैं, मेरे मन में चित्त चोर कृष्ण बस गए हैं। सुनिए क्या है, कहता है कि जिस दिन से प्रिय कृष्ण से आंखें लगी है। आंखें लगना मतलब एक मुहावरा है, आंखें लगना मतलब होता है प्यार होना। ठीक है, तो कहते हैं रसखान कहते हैं राधा के स्वर में ही कह रहे हैं कि जिस दिन से प्रिय कृष्ण से, जिस दिन से प्रिय कृष्ण से मेरे प्रिय कृष्ण से आंखें लगी है यानी प्यार हुई है, मेरे मन में चित्त चोर कृष्ण बस गए हैं। कहते मेरे मन में, मेरे दिल में कौन बस गए? तो श्री कृष्ण बस गए हैं, जब से उनसे प्यार हुआ है। ठीक है, और मैं पलकों की ओट भी नहीं कर सकी, और मैं जो पलक है उसको भी मैं गिरा नहीं सकी हूं, क्योंकि मेरे मन में, मेरे आंखों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कौन बस गए? तो श्री कृष्ण बस गए हैं। यह था आपका चौथा दोहा था। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? समझ में आता है सबको जी? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब आप लोग की बारी आ गई है। क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन भी देंगे, और जिसमें कंफ्यूजन रहेगा उसका आंसर हम खुद बताएंगे। चलिए ABCD करके बोलना है, ठीक है? चलिए, आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ABCD करके बोलना है आप लोग को, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन बोलिएगा। रस खान का मूल नाम क्या था? A सैयद इब्राहिम, B सैयद जालिम, C सैयद मेहंदी,
डी सैयद इफा। बोलिएगा आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल ही सही आपका है, सही जवाब आपका है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा, इसका आंसर भी हम ही देंगे, ठीक है। रसखान के रचना, रसखान का जो रचना हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका आंसर है जहांगीर। कि रसखान की जो रचना हुई थी जहांगीर के शासन काल में। किसके शासन काल में? जहांगीर के शासन काल में। तो आप लोग भी एक बार आंसर लिख दीजिएगा, जहांगीर। जहांगीर होगा, JAH से होगा, ठीक है, ना कि जी से तो ग होता है, JH से होता है जहांगीर। देखो सब बच्चा लिख रहा है, या तो हिंदी में लिखो जहांगीर। चलिए बहुत अच्छा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जरूर लिखना जी, 1 2 3 ऐसे को पता नहीं चलता है कि कौन सा आंसर दे रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, एक का तो आंसर हमें नहीं बता दिया था, ठीक है, इसलिए आप लोग क्या है 2 3 लिख करके 2 लिख दीजिएगा, डॉट दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन है? ए राम की, बी कृष्ण की, सी विष्णु की, डी हनुमान की। वेरी गुड, 3 का भी मारा, अब सबका सही जवाब है बच्चे। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, रस खान की काव्य भाषा है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी संस्कृत भाषा, डी तमिल भाषा। बोलिए काव्य भाषा क्या था? वेरी गुड रविंद्र कुमार, 4 का ए, वेरी गुड, शाबाश। एक क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, रस खान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी? तो इसका आंसर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। आंसर याद रखिएगा, किसको दीक्षा दी थी पुष्टि मार्ग की? गोस्वामी विट्ठलनाथ। याद रखिएगा केवल आप लोग, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। 4 क्वेश्चन हो गया, इसको हम बता दिए, जिसका आंसर बता दिए उसका काउंट मत कीजिएगा, ठीक है, जो बता रहे हैं उसको काउंट मत कीजिएगा। रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। चलिए हाँ, लेकिन अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, स्वामी विट्ठलनाथ ने रस खान को कहां दीक्षा दी? मतलब किस रूप में दीक्षा दी थी? ए वाटिका में, बी झोपड़ी में, सी पुष्टि मार्ग में, डी गुफा में।
अरे 5 का ए कहां से होगा रे? अभी बताए थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिया था, फिर ये मार रहा है सब लोग। अरे पुष्टि मार्ग में ना दीक्षा दी थी। अच्छा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया, हम सेंड कर देंगे, चलो छोड़ो। दिक्कत हुआ है हम सेंड कर देंगे, चलो कंफ्यूजन मत रखो, दिक्कत हुआ हम भेज देंगे। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन का तो ये क्वेश्चन आप लोग आंसर दे सकते हो। माली मालिन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी सीताराम, ऑप्शन सी पार्वती शिव एंड ऑप्शन डी लक्ष्मी विष्णु। मालिन माली किसे कहा है? राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती शिव, लक्ष्मी विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस पाठ में चित्त चोर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राधा को। चित्त चोर किसे कहा गया है? राधा, कृष्ण, रसखान, भारतेंदु, हरिश्चंद्र को। चित्त चोर। कोई कुंदन 7 का ए कहां से होगा? चित्त चोर राधा को कहा गया है, तो कृष्ण को क्या कहा गया है? वेरी गुड गौरव कुमार, 7 का बी होगा। सबसे पहले गौरव कुमार का आंसर आया, इसलिए मैंने इसका नाम लिया। वेरी गुड बेटा, 7 का बी तुम्हारा बिल्कुल सही है। जनरली सबका सही है, लेकिन जो पहले दिया वो राजा। चलो अगला क्वेश्चन, मैंने शुरू में ही बताया था, प्रेमयनी श्री राधिका जो पाठ है, इसमें कितने दोहे संकलित हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 8। 2, 3, 4, 5 एबीसीडी कौन होगा? बेटा 8 का 4 कहां से हो जाएगा? अरे ऑप्शन लिखना था ना। कई लोग 2 लिख रहा है, बेटा ये दोहा थोड़ी है। 8 का सी वेरी गुड एंड सही है। ऐसा 4 भी सही है जो लिख रहा है, लेकिन मैंने ऑप्शन बोला था, तुम लोग तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन है, हम इसका आंसर बताते हैं। प्रेम वरण, प्रेम वरण, वरण, प्रेम वरण का अर्थ होता है प्रेम के रंग। ठीक है, आप लोग बस बोल दीजिएगा प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम के रंग। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम के रंग। सुनिएगा, अगला है अयनी, अयनी, अयनी। ठीक है, अयनी का अर्थ होता है खजाना। जो अयनी हम लिखे हुए हैं, इसका अर्थ होता है खजाना। बोलो अयनी का अर्थ क्या होता है? चलिए, खजाना। चलिए, और ऐसा तो क्वेश्चन था नहीं। चलिए आप बोलिए, आप किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला जब हिंदी का क्लास होगा
तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लिखाएंगे। ठीक है, आपका होमवर्क ये रह गया कि आपको चारों दोहा जो है आपको लिखना है और इसको सेंड करना है। चारों दोहे को आपको क्या करना है, सेंड करना है। लिख करके याद से अपना नाम अवश्य ही लिखिएगा। और ये सब जो तुम लोग यूट्यूब पे जो अपना अपना जो नाम लिखा हुआ ना, अरे अपना रियल नाम से बनाओ ना आईडी जी, तब ना पता चलेगा जी क्या क्या तुम लोग आईडी बनाए हुए, किस किस नाम से बनाए हुए हो। अपना रियल नाम से आईडी बनाओ ताकि हमको पता चले। ठीक है, नाम चेंज कर लो, जाके सेटिंग में जाके अपना नाम चेंज कर लो।